क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में 285 किलोमीटर सफर तय करता है, यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपसे, तो आपको आंख बंद करके वहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा देना है। इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए मिक्सचर एलिगेशन की दो चीजें होती हैं। अगर यहां पे आपकी चाल दी है, यहां भी आपकी चाल दी गई है, और इन दोनों को यहां पे एवरेज चाल, क्या है, एवरेज चाल अगर दी गई हो, तो आप आराम से मिक्सचर एलिगेशन लगा दोगे आप, ठीक है ना। कहने का मतलब ये तीनों राशियां, इन दोनों तीनों राशियों को जो मात्रक होता है वो सेम होता है। क्या होता है, जो इनकी यूनिट होती है वो इन तीनों की सेम होती है। इसमें से इसको हटाओगे कुछ आएगा यहाँ पे, और इसमें से इसको हटाओ कुछ आएगा आपका। वो मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन अभी आज चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये देखो। पहले आप देखिए, कह रहा है जो व्यक्ति है, अगर हम बात करें तो उसने क्या करा है, 285 किलोमीटर की जो दूरी है उसने 6 घंटे में तय करी है। अगर हम एवरेज स्पीड मान लें, औसत अगर हम एवरेज स्पीड, औसत अगर हम चार की बात करें कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी, तो आपने कहा चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 285 किलोमीटर है, और कितने घंटे में तय किया है, 6 घंटे में। तो 285 बटे 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड। क्योंकि जो 285 किलोमीटर गया है ना, उसने क्या करा है, कुछ दूरी उसने कुछ दूरी उसने बस से तय करी है, और कुछ दूरी उसने ट्रेन से तय करी है। अब बस वाली दूरी कितनी है, देखो यहाँ पे, यहाँ बताता हूँ बस से। तो आपने कहा जो बस से उसने दूरी तय की है, उसमें उसकी चाल कितनी रही है, उसमें चाल रही है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर बस वाले में। अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन से क्या है, ट्रेन से रही है, अच्छा ट्रेन में रही है 85 किलोमीटर पर आवर। और आपको मालूम पड़ गया इन दोनों के मिला के ओवरऑल या एवरेज स्पीड जो रही है उस दूरी को तय करने में वो है 285 बटे 6। तो आपने कर लिया 285 बटे 6 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, फिर उसको इससे माइनस करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे। तो जब भी कभी मिक्सचर एलिगेशन में जो आपको एवरेज वैल्यू दी है, जो ओवरऑल आपको जो मान दिया गया है, अगर वो कभी भी बटे में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो बड़ा अच्छा तरीका है, क्या करो आप, एक काम करो आप, इस 6 को यहाँ से हटाने के लिए इन तीनों में 6 का आप गुणा कर दो आप, ठीक है। तो आप यहाँ गुणा करोगे 6 का, तो कितना होगा, 40 इंटू 6। यहाँ करोगे, यहाँ आएगा 85 इंटू 6, और ये गुणा करोगे 6, तो ये तो आपका बच जाएगा 285। मैं गोले में लिख देता हूँ, ये बच जाएगी 285। यहाँ करोगे 6 पंचे 30, 3 आया, 8 छंग 48, 3 51, ये कितना आ गया, 510 आ गया यहाँ पे, 510। यहाँ करोगे 240 आएगा। अब आपके पास तीन चीजें आ गई, 510, 240 और 610। 510 में आप क्या करो, इसको घटाओ, 285 को घटाओगे आप 285 को, तो 200 कितना आएगा आपका, 15 आ जाएगा। अब 285 में सॉरी 215 नहीं, 225 आएगा, 200 जुड़ जाएगा, 25 आएगा। 5 5 10, 8 2 10, 8 1 9 2, हाँ 225। 285 में से 240 घटाओगे आप, तो कितना आएगा, 45 आएगा आपका। अब कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। और एक चीज याद रख लेना, मिक्सचर एंड एलिगेशन में कभी भी अगर आप ऐसा करोगे, तो यहां से हमेशा क्या आएगा आपका, अगर आपकी यहाँ चाल दी गई है, आप इसको माइनस करोगे, तो यहाँ पे हमेशा समय का अनुपात आता है। किसका अनुपात आता है, समय का अनुपात, ठीक है। निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, देखो 5 से काट लो, 5 9 45, 5 चौको 20, 55 25, 5 चौको 20 55 25, ठीक है। और 5 9 45, 5 चौको, सॉरी 1 मिनट, 4 आएगा, 5 चौको 20 55 25, 9 पना 45, यानी कि 5:1, 5:1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दूरी को तय करने में बस जो है, बस ले रही है, अगर 5 घंटे लेगी तो ट्रेन कितना लेगी, ट्रेन लेगी 1 घंटा।
हम ये कह सकते हैं कि अगर उस दूरी को तय करने में कुल मिला के 5 और 1 6 घंटे लगे हैं, तो उसमें बस ने 5 घंटे सफ़र किया है और ट्रेन ने कितना किया, 1 घंटे सफ़र किया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। अब आपको मालूम है ट्रेन की स्पीड क्या है, 85 किलोमीटर पर आवर, और आपको मालूम है ट्रेन से कितनी दूरी तय करी, तो आपको मालूम है कि ट्रेन से उसने केवल 1 घंटे दूरी तय की है। तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस बाई ट्रेन क्या आ जाएगा, स्पीड कितनी है आपकी 85 किलोमीटर है और समय कितना ले रही है, 1 घंटा। तो आप कह सकते हो कि 85 किलोमीटर उसने दूरी किससे तय की है, उसने दूरी तय की है ट्रेन से। अगर आप ये से पूछा जाता कि बस की निकालो, आप बस की दूरी निकाल लो, यहाँ तो हमने ट्रेन से निकाल दी, यहाँ हमने ट्रेन से निकाल दी। अगर बस से पूछा जाता तो दो तरीके हैं, या तो एक काम करो आप 285 में से आप पूरा इसको घटा लो। आप पहला तरीका 285 में से अगर आप ट्रेन वाली घटा दोगे तो आप कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी, यानी 200 किलोमीटर दूरी किससे तय की उसने, बस से की है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आपको मालूम है बस में स्पीड क्या रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा है, तो आपने कहा जी 5 घंटे लगे हैं। तो आप यहाँ ये निकाल सकते हो, बस की अगर निकालनी है दूरी तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 40, टाइम कितना लग रहा है, 5 5 को 20, तब भी यहाँ से 200 किलोमीटर आएगा और ऊपर से भी 200 किलोमीटर ही आ रहा था। तो दोनों ही तरीके से आपका 200 किलोमीटर आएगा बस से, और ट्रेन से कितना आएगा, 85 किलोमीटर आएगा आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दी से।